अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। ये अभी हम लोग बातचीत में इनसे और जब ये अभी बातचीत करेंगे आगे तो हम इनसे और पूछेंगे कि अज्ञात क्यों लिखवाई, क्योंकि तहरीर दी गई है, लिखी लाई तहरीर है, उसमें अज्ञात भी लिखा, जंगल वाली बात भी लिखी, तो ये दोनों बातें बाद में सही नहीं पाई गई हैं। तो इसके बारे में इनसे हम बातचीत करेंगे। यानी बुजुर्ग से अब फिर पूछताछ होगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी। पिछले कुछ दिनों से गाजियाबाद के लोनी का एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद काफी हंगामा हुआ। आखिर सच है क्या? हमारे साथ गाजियाबाद के एसएसपी अमित पाठक हैं। सबसे पहले तो सर, कल और 2 गिरफ्तारी हुई, इसकी डिटेल बताइए और हकीकत है क्या? अब तक की जांच में हकीकत आया क्या? हम लोगों ने जो जांच करी उसमें ये समझ में आया कि जो ये बुजुर्ग व्यक्ति थे, ये जो दूसरा पक्ष है जिसने इनसे मारपीट करी उससे परिचित थे, उनसे इनकी बातचीत भी थी, उनके आना जाना भी था। हमने जो व्यक्ति मारपीट में शामिल थे उनकी गिरफ्तारियां करी और गिरफ्तार करने के बाद हमने उनसे उनका वर्जन पूछा और फिर उससे जुड़े हुए साक्ष्यों को एकत्रित किया। तो ये बात निकल कर के आई कि कुछ तावीज़ को लेकर के आपसी मनमुटाव था। इनके द्वारा कोई तावीज़ दिया गया था जिससे दूसरा पक्ष संतुष्ट नहीं था और उसके चलते ये लड़कों ने और युवकों ने मारपीट इनके साथ करी। आस ही पास के जिम में ये युवक एक दूसरे से परिचित थे, वहीं से इनकी दोस्ती भी हुई थी। तो ये लोग फ़ोन करके उस दिन बुलाए गए और फिर इन बुज़ुर्ग के साथ मारपीट की गई। तो ये बात इस्टेब्लिश हुई। तो जो शुरू में एक बात आई थी कि अननोन लोगों के द्वारा किया गया, तो ये फैक्ट नहीं सही पाया गया अब तक की जांच में। दूसरी बात ये कही गई थी कि जंगल में ले जाकर के मारपीट की गई, तो ये भी नहीं पाया। जो घटना स्थल है वो मुख्य अभियुक्त का घर है और मुख्य अभियुक्त का घर एक लोकेलिटी में है, वो जंगल में नहीं है। इन 2 बातों की तस्दीक नहीं हुई है और ये तावीज़ को लेकर के मारपीट किया जाना इसमें पाया गया। कोई भी सांप्रदायिक वजह इसके पीछे नहीं है। ये मेरा एक सवाल है, कल आपने गिरफ्तार किया है इंतजार और सद्दाम को। इंतजार का रोल क्या है? क्या वो मास्टरमाइंड है? इंतजार की जो मुख्य अभियुक्त है उसका परिचित है प्रवेश हाँ जी, प्रवेश का परिचित है और इंतजार का प्रवेश से कुछ लेन देन को, चीज़ों को, ज़मीन को लेकर के विवाद भी है। प्रवेश ने जो परिचय प्राप्त किया बुजुर्ग से, वो इंतजार के माध्यम से ही प्राप्त किया और कल भी जो पूछताछ में और निकल के आया कि जो लेकर के गया था बुजुर्ग को इसके प्रवेश के घर में, वो इंतजार का ही रिलेटिव है जो इंतजार के घर के पास में ही रहता है और वो भी जो है कभी कभार इनसे सलाह लिया करता था कि कैसे क्या है, अगर कोई समस्या है तो उसमें कैसे क्या करना। तो यही लोग लेकर के गए थे और फिर वहाँ पे मारपीट की गई। तो ये है कि इंतजार ने अब्दुल समद को बोला था कि तुम प्रवेश के घर कुछ जादू टोना करो ताकि उसका घर हमारे कब्जे में आ जाए। ऐसा प्रवेश का कहना है कि इंतजार से चूंकि मेरा विवाद था, हालांकि टॉकिंग टर्म्स थे, लेकिन विवाद होने के कारण इंतजार ने जानबूझ करके कुछ ऐसा इनको टारगेट दिया कि ऐसा करो कि जिससे इनका फ़ायदा हो, कम हो और ये मेरे जो है कहे के अनुसार चलें। तो इस तरीके की बात जो है इंतजार के द्वारा बताई गई। 3 वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो है अब्दुल समद का, बताया जा रहा है कि वो घटना के पहले का, जिसमें बोल रहे हैं इंतजार ने भेजा है। दूसरा है कुछ सामान बिखरा हुआ है, बुजुर्ग के बैग से कुछ जादू टोने की चीज़ें मिली है। क्या है इस वीडियो के बारे में बताइए। इन वीडियो का हम परीक्षण कर रहे हैं, किस मोबाइल से शूट किया, ये सब हम जानकारी कर रहे हैं। इसमें अभी हम कंक्लूसिवली नहीं अपनी राय बना पाए हैं, लेकिन ये बात जरूर एक चीज़ तस्दीक हुई है कि इनको प्रवेश के घर पर इंतजार ने ही भेजा था और अपने रिलेटिव से भेजा। तो वीडियो में कही हुई एक बात कि इंतजार ने भेजा है, उस हद तक की सही है ये। अच्छा। हाँ, लेकिन अभी वीडियो की हमने भी देखा है और उसकी हम जांच कर रहे हैं। जो एक बोना सद्दाम है, उसने भी खुलासा किया है कि जादू टोना वाला मामला था कि टोटका को लेकर इंट्रोगेशन में। ये तो सारे लोगों ने कहा है, जितने लोग पकड़े गए हैं अभी तक कोई मेजर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं निकल गया है। सभी ने ये कहा कि ये तावीज़ का काम करते थे और पहले से परिचित है सब एक दूसरे के, और तावीज़ के चलते ही प्रवेश ने के मन में इनको लेके नाराज़गी थी। और उस दिन सबने ये भी कहा कि ये लोग भी उस दिन वहाँ पे उस प्रवेश के घर पर गए थे
और मारपीट हुई थी, ये सब बातें क्लियर हैं। इसमें अभी तक कोई मेजर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आया। एक चीज समझ में आ रही है कि अज्ञात क्यों, जब बुजुर्ग ने, जो समद है अब्दुल, अज्ञात लोगों के खिलाफ क्यों मुकदमा दर्ज कराया जब वो सबको जान ही रहे थे? ये अभी हम लोग बातचीत में इनसे, और जब ये अभी बातचीत करेंगे आगे, तो हम इनसे और पूछेंगे कि अज्ञात क्यों लिखवाई, क्योंकि तहरीर दी गई है, लिखी लाई तहरीर है, उसमें अज्ञात भी लिखा, जंगल वाली बात भी लिखी, तो ये दोनों बातें बाद में सही नहीं पाई गई हैं। तो इसके बारे में इनसे हम बातचीत करेंगे। यानी बुजुर्ग से अब फिर पूछताछ होगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी। और हम सारे फैक्ट्स को पिरो रहे हैं, धीरे धीरे सीक्वेंस में रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो दो बातें हैं, अज्ञात और ये अभी तक इनकी पुष्टि नहीं हुई, और तावीज़ वाली बात काफ़ी हद तक इसमें कंफर्म हो गई है कि तावीज़ के लिए ही ये सब मारपीट हुई है। अच्छा, एक और सवाल है कि ये जो एफआईआर कल आपने रजिस्टर्ड की है जिसमें एक उम्मेद पहलवान है, ये कौन है, किस लिए है और इनकी भूमिका क्या है? ये एक स्थानीय नेता हैं, इन्होंने ही शुरुआत करी इस चीज़ को अलग रंग देते हुए, जबकि ये भी जान रहे थे कि मारपीट किसने करी है। तो इन्होंने भी तो शुरू में नाम नहीं बताया, इन्होंने भी उस वीडियो में कुछ और बातें कही, जबकि जो जिन शख्स की पिटाई हुई वो भी, और जो ये कल जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, ये दोनों लोग जान रहे थे कि ये घटना किसने करी, किसने मारपीट करी, तब भी जो है सही बातें नहीं बताई। ये तो आप बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। मतलब यानी जो शिकायत आई है अज्ञात लोग के खिलाफ हुई है, और जो बुजुर्ग हैं कहीं ना कहीं वो जो पुलिस को शिकायत दे रहे हैं, आपकी जांच में उसमें भी कंट्राडिक्ट आया है फैक्ट फाइंडिंग में, और जो उम्मेद सिंह जो स्थानीय नेता बता रहा है वो भी सब कुछ जानता था, तो वो भी मिसगाइड कर रहा था। हाँ बिल्कुल, ये बात वो जान रहे थे, सब लोग जान रहे थे कि ये मारपीट किसने करी है, क्योंकि मारपीट मकान में हुई है, परिचितों द्वारा की गई है, कोई किसी का चेहरा भी नहीं उसमें ऐसा था कि वो है, और सब जानते हुए भी इन पूरे फैक्ट्स को छिपा करके अज्ञात के वो किया गया, और एक इसको प्रोपेगेंडा की शक्ल देने की कोशिश की गई। यही वो पूरी चीज़ है जिसको हम लोग अभी पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हैं, फैक्चुअली इसको कनेक्ट कर रहे हैं। उम्मेद सिंह को क्या गिरफ्तार करेंगे या क्या उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, क्योंकि वो सब कुछ जानता था जैसा आप कह रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रोपेगेंडा वीडियो बनाया उसने? बिल्कुल, जो लीगल एक्शन जिसके भी खिलाफ जैसा बने, इसलिए एफआईआर हमने दर्ज करी है, जो सेक्शंस के हिसाब से कार्रवाई होगी वो जरूर की जाएगी। एक मेरा आखिरी और सवाल है कि जो आपने एफआईआर दर्ज की है, जो लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया और भड़काया, आपने एफआईआर भी दर्ज की है, उसमें ट्विटर इंडिया भी है, क्या आप उन लोगों के खिलाफ किस तरह के एक्शन ले रहे हैं? क्या ट्विटर को सम्मन भेजा है कि लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया? ये हमने एक सीनियर इंस्पेक्टर को इसकी विवेचना दी है, और हमारे जो प्रोसीजर्स हैं जिसमें जिस लेवल की संलिप्तता पाई जाएगी, जिस लेवल का उसका षड्यंत्र में रोल पाया जाएगा या आपराधिक कृत्य पाया जाएगा, उस हिसाब से हम कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। जहां सम्मन्स की जरूरत है वहां सम्मन करेंगे, और जहां पे अरेस्टिंग की जरूरत होगी वहां अरेस्टिंग करेंगे। एक और सवाल है, चूंकि जहन में आ रहा है, कौन है ये, इनसे ये बुजुर्ग से क्या पूछताछ करेंगे कि जब आप जानते थे उसके बावजूद भी अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई? क्या वो वीडियो के साथ भी डॉक्टर किया गया? जय श्री राम वाली बात कहाँ से आ गई? ये हम सभी वीडियोस को फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भी भेज रहे हैं, और जो एप्लीकेशन है उसमें एफआईआर है, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि अज्ञात। तो अज्ञात किस वजह से लिखा है, क्या किसी ने अज्ञात लिखवाया, ये भी एंगल देख रहे हैं, क्या किसी ने सजेस्ट किया कि अज्ञात इसको लिखो, वरना जो है बाद में फिर जो है इससे लाभ नहीं उठाया जा सकता। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एंगल है जिसको हमको भविष्य में देखना है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एसएसपी गाजियाबाद अमित पाठक बड़ा खुलासा कर रहे हैं। पहला खुलासा ये है कि ये जो पूरी लड़ाई है वो ताबीज के लिए हुई। दूसरी बड़ा खुलासा वो है ये है कि बुजुर्ग जान रहे थे कि उनके साथ किन लोगों ने मारपीट की, बावजूद इसके अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज कराई गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एसएसपी का कहना है कि जो पीड़ित हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे भी बुलाकर पूछताछ की जाएगी। जितने भी वीडियोस आए हैं सामने उन सबको फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। साथ ही साथ जो ये पूरा मामला है, चाहे बुजुर्ग का मामला हो और चाहे ट्विटर और तमाम लोगों के खिलाफ जो सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट किए थे, उसकी जांच एक सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल का अधिकारी करेगा। लेकिन बड़ा जो खुलासा है वो यही खुलासा है कि इस पूरे केस का जो मास्टरमाइंड है इंतजार ही जो अपना एक करीबी है प्रवेश, उसके घर पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए अब्दुल समद को उसके घर पर जादू तोड़ने के लिए भेजा था। लेकिन जब प्रवेश को इसकी जानकारी मिली, अब्दुल समद से पूछताछ की और बाकायदा उसका वीडियो भी बनाया। अब्दुल समद ने बोला कि इंतजार ने भेजा है, लेकिन जब इंतजार को प्रवेश ने बुलाया तब अब्दुल समद
बयानों से पलट गए, जिसके बाद लड़ाई की शुरुआत हुई। तो कुल मिलाकर जादू टोने की ये लड़ाई जय श्री राम तक पहुंच गई थी, जिसका नतीजा है कि एक के बाद एक गाजियाबाद पुलिस ने ताबड़तोड़ एफआईआर दर्ज की है। गाजियाबाद एसएसपी का यह भी कहना है कि जो स्थानीय नेता है उमेश सिंह, उनको सारी घटना की जानकारी थी, फिर भी ये प्रोपेगेंडा बनाया गया, उनके खिलाफ भी लीगल एक्शन होगा। कैमरामैन पवन के साथ अरविंद ओझा, गाजियाबाद।